नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो इस समय जो सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है वो ये है कि क्या झूठे प्रचार के सहारे ट्रंप दुनिया में शांति लेकर आएंगे। इतिहास में कई मौके ऐसे आए हैं जबकि लड़ाई को जीतने के लिए झूठी खबरों का सहारा लिया गया है, लेकिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से जिस तरह से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि कहीं अमेरिका ने गलत व्यक्ति के हाथ में तो अपनी किस्मत नहीं सौंप दी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिका की मीडिया में जो दावे किए गए, उन दावों की पोल खुल गई है। वैसे इस मामले में अमेरिका के मीडिया का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने ट्रंप की टीम की सूचनाओं पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब इसकी पोल खुल गई है। तो सवाल कि क्या झूठी खबरें फैलाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया बड़ा हमला। कनाडा में सुरक्षा कारणों से रद्द किए गए हिंदू मंदिरों के आयोजन। और चलते चलते में देखेंगे क्यों पाकिस्तान में लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। तो डोनाल्ड ट्रंप पर दुनिया को भरोसा नहीं है, लेकिन अब ट्रंप पर बड़ा आरोप लग रहा है। आरोप है फेक न्यूज फैलाने का। आमतौर पर चुनाव अभियान में तो नेता फेक न्यूज का सहारा लेते हैं, इससे मतदाताओं का मन बदलने में मदद मिलती है। लेकिन एक निर्वाचित राष्ट्रपति फेक न्यूज फैलाए, और वो भी सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फेक न्यूज फैलाई गई। दुनिया भर के मीडिया हाउसों की मदद से इस न्यूज को फैलाया गया। लेकिन जब इस खबर की सच्चाई सामने आई तो अमेरिकी भी सवाल कर रहे हैं कि हमने कैसा राष्ट्रपति चुन लिया है। दरअसल एक दिन पहले पूरी दुनिया में एक खबर की चर्चा हो रही थी। अमेरिका की मीडिया की तरफ से दावा किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया है और उन्हें लगभग धमकाने वाले अंदाज में यूक्रेन के साथ चल रही रूस की जंग पर बात की। यहां तक कह दिया कि यूरोप में अमेरिका की फौज बड़ी संख्या में तैनात है, इसलिए रूस मनमानी नहीं कर पाएगा। इस खबर के आने के बाद यह कहा जाने लगा है कि ट्रंप ने ताकत के दम पर जिस तरह से दुनिया में शांति लाने की बात कही थी, ट्रंप अब उसी राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही खबर आ गई कि ट्रंप की टीम की तरफ से और अमेरिका मीडिया की तरफ से जो खबर फैलाई गई वो पूरी तरह से झूठी है। ट्रंप की टीम झूठी खबरों की मदद से उनकी छवि को चमकाने की कोशिश कर रही है। रूस की तरफ से इस तरह की किसी भी खबर का पूरी तरह से खंडन किया गया है जिसमें ट्रंप की पुतिन से बात किए जाने का दावा किया गया। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिकी मीडिया के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप और पुतिन के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप की टीम को इस तरह की खबर प्लांट करने की जरूरत क्या थी। ऐसे में अमेरिका की छवि पर ही सवाल उठने लगे हैं। जो खबर चल रही है वो पूरी तरह से झूठ और काल्पनिक है। पेस्कोव ने मीडिया आउटलेट्स की जानकारी की आलोचना करते हुए कहा कि प्रतिष्ठित संस्थान भी कभी-कभी अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स प्रकाशित करते हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच भविष्य में संपर्क की योजना पर भी पेस्कोव ने साफ कह दिया है कि अभी इस तरह का कोई ठोस प्लान नहीं है। यूक्रेन में 2 साल से चल रहा युद्ध अब एक अहम चरण में पहुंच चुका है। रूसी सेनाओं को लगातार कामयाबी मिल रही है, जिसने पश्चिमी देशों को संघर्ष समाप्त करने के तरीकों पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि अगर वो चुने जाते हैं तो वो 24 घंटों के भीतर यूक्रेन में शांति ला सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि इसके लिए वो क्या करने वाले हैं। और अब जिस तरह से ट्रंप की टीम की तरफ से फेक न्यूज फैलाई जा रही है, उससे तो यही सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप के शासन में कहीं पूरी दुनिया में ही जंग के हालात ना पैदा हो जाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो लेबनान और गजा पर इजराइल जमकर बम बरसा रहा है। वहीं लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह भी जमकर पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से एक बार फिर जबरदस्त हमला किया गया। कुछ ही देर में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 165 रॉकेट दाग दी। ये रॉकेट इजराइल के कई शहरों में गिरे हैं। हिजबुल्लाह के हवाई हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने इसका वीडियो शेयर किया। आईडीएफ ने कहा कि उत्तरी इजराइल पर हमला हुआ है। हम हिजबुल्लाह के आक्रमण से अपने नागरिकों की रक्षा करना जारी रखेंगे। आईडीएफ ने कहा कि गैलीली पर लगभग 50 रॉकेट दागे गए हैं, जबकि कई रॉकेट कमर्शियल क्षेत्र और आसपास के शहरों पर भी गिरे हैं। हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने कारमेल बस्ती में पैराट्रूपर्स ब्रिगेड के प्रशिक्षण अड्डे को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के हमले से एक बार फिर साबित हो गया कि इजराइल का आयरन डोम सुरक्षा कवच उसकी हिफाजत नहीं कर पाएगा। इस बीच हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी बेहद खौफ में दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू प्रधानमंत्री कार्यालय के अपने कमरे की बजाय उसके बेसमेंट में बने बंकर से काम कर रहे हैं। वो सार्वजनिक स्थानों पर भी अब दिखाई नहीं दे रहे।
नेतन्याहू हमलों के डर से पीएम ऑफिस के बेसमेंट से भी बाहर नहीं आ रहे और बंकर से ही काम कर रहे हैं। इस वजह से नेतन्याहू अदालत में मुकदमे के लिए भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अदालत में बंकर या बम शेल्टर नहीं है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जेरूसलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होना था। भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गवाही थी, लेकिन नेतन्याहू की लीगल टीम ने अपील करते हुए तर्क दिया कि युद्ध के चलते नेतन्याहू गवाही की तैयारी नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनकी पेशी की तारीख को कम से कम 2 महीने आगे बढ़ा दिया जाए। दरअसल नेतन्याहू के डर का सबसे बड़ा कारण 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह की ओर से किया गया ड्रोन हमला है। इस हमले में शामिल एक ड्रोन ने नेतन्याहू के घर पर उस समय विस्फोट किया जब वे वहां मौजूद नहीं थे। ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की से टकराया था। अगर नेतन्याहू मौके पर होते तो उनकी जान भी जा सकती थी। इस बीच सऊदी अरब में इजराइल के हमले को लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई। इसमें अरब देशों और मुस्लिम नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के लेबनान और गजा पर हमले को बेहद क्रूर करार दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान की संप्रभुता का सम्मान करे। सलमान के बयान से साफ है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच दुश्मनी खत्म हो गई है और नई दोस्ती की शुरुआत हो रही है। इस बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने गजा और लेबनान में इजराइल की कार्रवाई पर मुस्लिम देशों की ओर से प्रतिक्रिया की कमी की आलोचना की और आरोप लगाया कि कुछ पश्चिमी देश पूरी तरह से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों की विफलता के कारण जमीन पर आज ये हालात बने हैं। साफ है, अब मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अब अगली खबर में हम बात करेंगे हिंदुस्तान और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों की। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो हिंदुस्तान से राजनयिक रिश्ते पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में चल रहे हैं। उनकी सरकार ने अब तय कर लिया है कि जिस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी राजनयिक शामिल होंगे, कनाडा की सरकार उस कार्यक्रम को किसी तरह की सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराएगी और ना ही कार्यक्रम को खलल डालने की धमकी देने वालों पर कोई एक्शन लेगी, बल्कि उनका समर्थन ही करती दिखाई दे रही है। और इसी के चलते कनाडा के हिंदू मंदिरों में होने वाले 2 कॉन्सुलर कैंप्स को रद्द कर दिया गया है। ये दोनों कैंप ग्रेटर टोरंटो एरिया में इस हफ्ते के अंत में होने वाले थे। इनमें से एक ब्रैम्पटन के त्रिवेणी मंदिर और कम्युनिटी सेंटर में 16 नवंबर को होना था, जबकि दूसरा टोरंटो स्थित कालीबाड़ी में 17 नवंबर को होने वाला था। कनाडा सरकार ने साफ कह दिया है कि इन कार्यक्रमों में किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाएगी। तो दूसरी तरफ खालिस्तानी समर्थकों ने कार्यक्रम में रुकावट डालने का खुला ऐलान कर दिया था। इससे पहले 3 नवंबर को ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में खालिस्तानियों ने हमला किया था और जो वीडियो सामने आए उसमें हमलावरों के साथ कनाडा की पुलिस के जवान भी दिखाई दे रहे थे, जो अपने हाथों में खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए थे। और अब चलते चलते में बात करेंगे क्यों पाकिस्तान में लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। तो पाकिस्तान में हालात ये हो गए हैं कि लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं, फिर भी उन पर गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण 11 मिलियन बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरे की चेतावनी दे दी है। भारत की सीमा से सटा लाहौर, जहां 14 मिलियन से ज्यादा की आबादी रहती है, वो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो चुका है। 12 नवंबर को लाहौर का AQI 1045 दर्ज किया गया और ये लगातार 1000 के ऊपर बना हुआ है। लाहौर को लेकर नासा ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें धुएं की चादर साफ दिखाई दे रही है। शहर दिख ही नहीं रहा है। आपको बता दें कि 300 से ज्यादा AQI सीवियर माना जाता है और लाहौर में तो ये इसके 3 गुना से भी ज्यादा है। इस कारण लाहौर सहित दूसरे शहरों में भी शैक्षणिक संस्थानों, पार्कों और चिड़ियाघर जैसे सार्वजनिक जगहों को 17 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने इस पर बयान जारी करते हुए कहा कि लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला जिलों में सांस की बीमारियां, आंख गले में जलन, गुलाबी आंख के मरीजों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसी बीमारियों के फैलने से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। ऐसे में लोगों को अपने घरों के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। बता दें कि पाकिस्तान लगातार इस बढ़ते प्रदूषण के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराते आया है। उनका कहना है कि भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य पंजाब, हरियाणा में पराली जलाने के कारण, दिवाली के पटाखों के कारण पाकिस्तान में प्रदूषण बढ़ रहा है। हवाओं का रुख इस धुएं को उनके देश में लेकर जा रहा है, जिसके कारण वहां प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।